Hello everyone, welcome to my page again. Rise and Thrive Stories एपिसोड नंबर 13। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं टेक्सास से मीनू वर्मा। एंड वो पिछले 3 साल से यूएसए में रह रही हैं अपनी फैमिली के साथ। दो दो प्यारे बच्चे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी इंट्रोडक्शन, कैसे उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया और अपने बारे में कुछ बताएं। मीनू, आप वेलकम। थैंक यू हरतेज एंड जैसे कि मैंने बताया मतलब जैसे मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक इंट्रो दे देती हूँ। मैं मीनू वर्मा हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और अभी टेक्सास में अपने बच्चे और फैमिली के साथ में रहती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, एक 15 इयर्स ओल्ड है और एक 12 इयर्स ओल्ड है। तो जैसे कि मेरे बच्चे अभी प्री टीन में हैं तो मेरा ये कंसर्न है कि मतलब मैं बच्चों की टेक केयर करूँ और उनके साथ में रहकर उनके लिए प्रेजेंट रहूँ। तो इसीलिए मैं अभी 2 साल से 3 साल से मैं एक स्टे एट होम मॉम हूँ। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया तो मैंने इस बिज़नेस को देख के सोचा कि क्यों नहीं मैं कुछ घर से रहकर अपनी फ्रीडम पे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ मैनेज इस बिज़नेस को कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया। ये सारी मॉम्स की मीनू मेरे ख्याल से कंसर्न होती है। स्पेशली हम जो मदर्स होती हैं अपना करियर अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई की हो। लेकिन हुँ, जब बात हमारे बच्चों की आती है तो फिर हमें उन प्रायोरिटी वही होते हैं हमारे लिए, है ना? या तो बिल्कुल। हाँ जी। तो आपको जैसे आपने मतलब बिजनेस ज्वाइन किया तो आपको कौन कौन से जो चैलेंजेस है आपको ने फेस किए, कि आपको कुछ इश्यूज आए, कि आपके लिए कुछ नया था इस बिजनेस को जब आपने ज्वाइन किया? हाँ, जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन नहीं किया तो उससे पहले का बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं 3 साल से यहाँ टेक्सास में हूँ। और जब शुरुआत में जब मैं यहाँ आई थी ना, तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा-अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि आप एक नए कंट्री में, नए एनवायरनमेंट में होते हो। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मैं बच्चों के साथ इतना एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में ना 7 इयर्स तक अपना एक बिज़नेस रन किया है। तो उसके बाद जब आफ्टर 7 इयर्स मुझे एक ब्रेक मिला कि चलो बच्चों के साथ रहने का टाइम मिल रहा है आपको। तो मैंने ना बहुत एन्जॉय किया शुरू में, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बच्चे स्कूल जाने लगे और हस्बैंड अपनी ऑफिस में, तो फिर इतना सारा मेरे पास टाइम होता था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ? मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? और साथ-साथ मुझे एक तो होता है ना कि आपके पास इतना सारा टाइम है पर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैं एक बिज़नेस ओनर रही हूँ, तो मुझे ऐसा था कि आपका एक बिज़ी स्केड्यूल होता है, तो वो चीज़ भी मुझे लगने लगी यार कि मैं तो सारा दिन अपना टाइम स्क्रॉलिंग में, टीवी देख रही हूँ, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, लाइक इनकम भी आ जाए और बच्चे भी जो है ना वो घर में रह के मैनेज हो जाए, कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल ढूँढा जाए। तो जब मैंने ये सोचा तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या मैं घर में रहकर मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। तो देन ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुआ मुझसे, और फिर मैंने अपनी ही जैसी एक मॉम की एड देखी और वहाँ से मैंने उनको फ़ॉलो किया, उनसे सारे कंसर्न अपने डिस्कस किए कि जैसे मेरे कुछ शुरुआत में ना कुछ कंसर्न ये थे कि लाइक अगर मैं मतलब घर से, पहली बात तो आप इस बिज़नेस को घर से कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा फिर ये था कि मतलब जैसे मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड रहा है, पर वो ट्रेडिशनल वाला रहा है कि आपको प्रोडक्ट स्क्रैच से क्रिएट करने हैं। बट यहाँ पर मैं ये ढूँढ रही थी क्योंकि मुझे यहाँ की नॉलेज नहीं थी, मेरे पास यहाँ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ीरो नॉलेज है। आपको मतलब कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लाइक जैसे मैं फिज़िकल कर रही थी तो मुझे कोई इंट मतलब या आप कह सकते हो कि मुझे कोई भी सोशल मीडिया की कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे सब कुछ करते हो आप, मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ, ज़ीरो नॉलेज है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी का भी कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप तो यहाँ पर एक मतलब आप एक इमिग्रेंट्स की तरह हो।
तो फिर आप कैसे इस बिज़नेस को करोगे? क्योंकि अगर आप बिज़नेस को शुरू करते हो, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो और आफ्टर दैट अगर आपको फिर से कहीं मूव होना पड़े, किसी कंट्री में वापस जाना हो या आप तो फिर आपका बिज़नेस डाउन हो जाएगा, है ना? कि आपको बिज़नेस स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने इंडिया में अपना 7 इयर्स तक बिज़नेस रन किया, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ मूव हुई, तो मेरा वो वाला बिज़नेस मुझे किसी को ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो वो बिज़नेस अभी मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि कुछ फ्लेक्सिबल हो जो मेरे साथ में मूव करे, लाइक ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी। तो वो फ्रीडम मुझे इस बिजनेस से मिली। इस बिजनेस ने मुझे दिया कि इस बिजनेस को मैं कहीं से भी हैंडल कर सकती हूँ, इवन अपने फोन से कर सकती हूँ कि कोई भी एक स्मार्टफोन आप लो और उससे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो। और फिर मैंने अपना ये डिजिटल बिजनेस का सफर शुरू किया है उस फोन के साथ में। एंड नाउ आई एम अ प्राउड डिजिटल बिजनेस मेंटर। वेरी नाइस मीनू। मुझे लगता है कि ये हमारे बिजनेस की ब्यूटी है एक, कि एक तो हमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो बेस्ड जो ट्रेनिंग मिलती है, अगर हमारे पास नहीं है कोई एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस से हम शुरू करते हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम सोशल मीडिया पर्सन भी नहीं है। सबके साथ मतलब शुरू में ऐसा होता है, बहुत कम होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, हमारे जैसी जो मॉम्स होती हैं वो तो कभी कभी हम्म। फोटो डाल दी और बस इतना हाँ, ही। वो तो बस नहीं तो फैमिली पिक्चर्स और या हाँ, बिल्कुल। बस ये मतलब इस बिजनेस में आने के बाद ही हमने कितनी सारी नई ऐसी स्किल्स जो सीखी हैं जो हमारे हुँ, फ्यूचर में भी चलो काम आएंगी बहुत सारी। और जैसे कि आपने बोला कि ये बिजनेस में ऐसा बिजनेस चाहती थी कि जो ग्लोबल हो और मैं हुँ, कहीं पे भी रह के कहीं कर से भी सकती हूँ। कर सेम सकूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही था जब मैं गई तो यूएसए अपना करियर रिस्टार्ट करने के लिए थी। लेकिन वहाँ पे जॉब मार्केट इतनी स्लो थी कि मुझे जॉब नहीं मिली। इवन 2 मास्टर्स कर रखी मैंने आईटी में और फिर भी मेरी जॉब नहीं मिली मुझे। तो जब मुझे ये बिज़नेस मिला तो मतलब मैं तो बहुत ही खुश थी कि एटलीस्ट मेरे हाथ में कुछ ऐसा है कि इसको लेके मैं वापस फ्रांस आ सकती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब सोचने की कि मैं अगर वापस जाती हूँ तो मेरा बिजनेस इधर रह जाएगा। मतलब आप ग्लोबली कहीं पे भी इस बिजनेस को इजीली जो रन कर सकते हैं। ये यस, आपने यस, बिल्कुल यू आर ठीक राइट। बोला। हुँ, हाँ, हुँ। बिकॉज़ तो क्योंकि क्या आप होता है ना, मूव हाँ करने जी। के बाद आपकी सारी चीज़ें वापस ज़ीरो से शुरू करनी पड़ जाती है आपको, है ना? तो बार-बार, हम्म। बार-बार ज़ीरो से शुरू करना ईज़ी नहीं होता और ख़ास करके मॉम्स हम्म। के लिए क्योंकि उनके पास टाइम ही कम होता है। तो सारा टाइम तो हम अपनी फैमिली अगर हम सारा टाइम जैसे कि कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हो, ऑनलाइन बिज़नेस है दैट मीन्स आपको 24/7 आप अपने फ़ोन पे चिपके रहते हो। बट ऐसा नहीं है, है ना? क्योंकि हम तो बिज़ी मॉम्स हैं, हमारे पास हमें घर भी मैनेज करना है, हमें बाहर जाके ग्रोसरीज़ भी करनी है, हमें बच्चों को भी देखना है, लॉन्ड्री भी करनी है, मतलब एवरीथिंग हमें करनी होती है और इस बीच में ही हमें इस बिज़नेस के लिए भी टाइम निकालना है। तो अगर हम इस बिज़नेस को बार-बार ज़ीरो से शुरू करेंगे, तो ज़ीरो से शुरू करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले किया 7 इयर्स, ज़ीरो से 7 इयर्स तक किया। आफ्टर दैट फिर मैं वापस ज़ीरो पे आई, अभी ज़ीरो से फिर मैं 3 इयर्स का कर रही हूँ। तो मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो बार-बार करके आप वैसे स्ट्रॉन्ग बनते हो, नो डाउट कि आप में एक आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। बट बार-बार ईज़ी करने से क्या होता है फिर आप ज़ीरो पे चले जाते हो। ज़ीरो से फिर दैट मीन्स आपकी इनकम भी तो ज़ीरो हो गई। अगर आप बार-बार बिज़नेस को ज़ीरो से शुरू करोगे तो फिर आपको कितने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कितनी स्ट्रगल्स को आपको फेस करना पड़ता है। फिर बार-बार बच्चों को ये समझाना कि नहीं हम यह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं ले सकते। अपने आप को समझाना कि नहीं यार ये मेरे बजट में नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो आपको वो सब चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती। आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार मुझे तो यहाँ जाना है पर ये मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इनफ मनी नहीं है। तो ये अगर हम मतलब एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट ढूंढ लेना जो कहीं से भी आप रन कर सको अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, तो इतना अच्छा हो जाता है हमारे लिए कि लाइक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मिल जाती है ना हमें कि हम स्टेबल हैं। और अगर हम स्टेबल है तो हमारी फैमिली भी स्टेबल है। अगर हम ही डगमगा रहे हैं तो फिर फैमिली भी तो हो जाता है ना, अप डाउन हो जाते हैं और फैमिली के भी पहिए इधर उधर भागने लगते हैं कि यार फिर बच्चों को भी मैंने जो नोटिस किया ना कि अगर आप बच्चों को मना करते हो, बच्चों का कुछ लेने का मन है तो उनका ना ऐसे इतना सा फेस उतर जाता है कि यार हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे।
तो वो सिचुएशन भी बड़ी बुरी होती है कि एक माँ उस चीज़ को देखे ना यार कि मैं अपने बच्चे मेरी बच्चे की खुशी इसमें है पर मैं उसे करा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं है। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक सिंगल पर्सन की इनकम पर आप मतलब सर्वाइव कर सकते हो, खुश तो नहीं रह सकते। मतलब आप सर्वाइव मोड मोड पे जब होते हो ना, तो फिर आपको ये लगता है कि यार ऐसा कर देते यार, इतने पैसे होते तो मैं ये भी कर लेती, इतना होता तो मैं ये भी कर लेती। तो बस ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी तो मिलती है ना, अगर आप इस बिज़नेस को जॉइन करते हो, आप एक स्टेबल इनकम कमा सकते हो, आपके पास इतने ऑप्शन हैं और सम टाइम आप ब्रेक पे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जॉब में हम ब्रेक पे नहीं जा सकते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, हमें छुट्टी नहीं मिलती और 3-3 4-4 शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, तब जाके आप उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर पाते हो। तो ये एक अफ़ोर्डेबल बिज़नेस है, जिसे हम अपनी लाइफ़ स्टाइल पे मैनेज कर सकते हैं, अपनी पेस पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे कि आप सोशल मीडिया पर्सन नहीं हो, बट फिर भी अगर मैं कहूँ ना अपने बारे में, तो मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं। बट जब अगर आप मेरे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज़ देखोगे ना, मैं अभी भी मैं मतलब मुझे ऐसा होता है कि यार एक फ़ियर फोमो है, कि आप जैसे ही कैमरे के सामने आओगे ना, मैं फर्स्ट टाइम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही भूल जाती हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखो, किसी के साथ भी मेरा लाइव होगा ना, मेरा फर्स्ट टाइम का जो मतलब जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ ना, ये मेरा फोमो है कि मैं ऐसे लगती हूँ लाइक हकला गई, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कोई लाइव कर रही हूँ। और बट आफ्टर दैट जब मैं बोलने लगती हूँ तो वो अपना भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अभी मैं इस चीज़ पे भी अपनी ओवरकम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे से फोमो है कि यार कैमरे पे कैसे आऊँ। बट मेरे सामने ये चैलेंज भी एक आया कि मुझे जैसे मैंने अपने मेंटर को बताया कि मुझे ये फोमो है, मैं कैमरे के सामने ना बात नहीं कर पाती। लाइक मैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, वो मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे जब एक डर आ जाता है यार लाइव इतने लोग मुझे लाइव देख रहे होंगे, ओ नो 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 मतलब मैं क्या बोलूँ ऐसे। तो फिर मैंने अपनी उसको बताया, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको ऐसी बात है तो अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप विदाउट कैमरा फेसिंग भी कर सकते हो, आप फेसलेस भी कुछ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, ओके। बट फिर मुझे अपने फियर पे भी तो लाइक ओवरकम करना ना, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैंने ना एक चैलेंज की तरह लिया कि यार नहीं, मुझे अपना फियर जो है ओवरकम करना है और मैं कैमरे को चैलेंज करूंगी कि मैं इसे कर सकती हूँ। तो इसीलिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको मैं आजकल मतलब इस पे प्रोसेस पे हूँ कि यार नहीं, मैं इसको करूँगी, ओवरकम करना है मुझे। देखो इतना लर्निंग वाला प्रोसेस है, जैसे हमें यहाँ पे लर्निंग में ट्रेनिंग मिलती है, कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक फ़ियर जो है हमारा कैमरे फेसिंग वाला ओवरकम हो जाता है। तो बस यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे। बिल्कुल आपने ठीक बोला। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज है, इवन मेरा भी था हाँ, कि हाँ। लाइव जाना कैमरे पे कैसा होगा, क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन हुँ, जब हम इस बिजनेस में एक बार आ जाते हैं ना, तो वो जो हमारा जीरो कॉन्फिडेंस हुआ होता है ना, वो अपने आप अपने आप अप हो धीरे जाता धीरे है। वो मतलब लेवल अप होना शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। तो वो पता है इसका वैसे ही कारण मेरा एक और नेक्स्ट भी है। या आप कंटिन्यू करो। क्वेश्चन ही मेरा यही था कि आपके माइंडसेट पे क्या मतलब आपको चेंजेस अपनी ऐसी दिखाई दी इस बिजनेस में आने के बाद। वैसे तो हमने बहुत सारा इसके रिलेटेड बात कर ली है, लेकिन फिर भी आपको क्या पॉजिटिव जो माइंडसेट शिफ्ट आपको दिखाई देती है अपने अंदर कि इस हुँ। बिजनेस में आने के बाद मेरे साथ ऐसा मैं फील कर रही हूँ। देखो, मैं इस बिज़नेस में आने के बाद एक तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने इस चैलेंज पे काम कर रही हूँ कि अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आना है। कोई बात नहीं, बीच में रुकूँगी, हकलाऊँगी एंड कुछ भी करूँगी, बट कैमरे को फेस तो मैं करूँगी। फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये एक पॉज़िटिव माइंडसेट में आया कि नहीं, रुकना नहीं है, करना है। एनी हाउ डू इट। ठीक है, अगर चैलेंज आ भी रहे हैं कोई बात नहीं, अगर एक दो लाइव, चार लाइव, 10 लाइव, मतलब कुछ तो आप में। और मैंने नोटिस भी किया कि मेरा टाइम टू टाइम थोड़ा बदल रहा है, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी अपग्रेड हो रही हूँ। और दूसरा मैंने पॉजिटिव चेंज ये देखा कि अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गई हूँ, है ना, कि अभी मुझे ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती कि मतलब फाइनेंशियली सरवाइव नहीं करना पड़ता है। एक सिर्फ मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे बच्चे अगर मुझसे कुछ डिमांड करें तो मैं उन्हें फ्रीली बोल सकती हूँ कि ठीक है, ओके, तुम्हारी खुशी इसमें है, तुम कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मेरे बेटे को ना फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है, तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे फ़ोन मतलब ऐसा चाहिए कि फ़ोन दिलाओ या कैमरा कुछ ऐसा दिलाओ कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँ।
बट स्टार्टिंग में मैं बोलती थी नहीं बेटा अभी नहीं, अभी रुक के नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ, मतलब हर महीने उसको टाल रही थी काइंड ऑफ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली हस्बैंड पे भी प्रेशर नहीं डालना चाहती थी कि वो बेचारे ईएमआई के नीचे ही दब जाए। हाँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब लेकिन अभी क्या है, अभी मैं बच्चों को फ्रीली बोल सकती हूँ, ठीक है, अगर आपको मतलब लग रहा है कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, उनको गाइड करूँगी एंड देन उनके लिए ओके हूँ, अवेलेबल हूँ बाय फाइनेंशियली एंड बाय फिजिकल एवरीथिंग। तो ये मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों पे भी फोकस कर पा रही हूँ, अपनी इनकम को स्टेबल कर पा रही हूँ और अपने आप में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पा रही हूँ। तो यही ये चेंज तो आया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ऐसी है, जैसी हमारी कम्युनिटी ऐसी होती है, हम वैसे ही बन जाते। जब हम अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, जो हम सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, हम वैसे ही हम्म। बन जाते हैं ना। तो यस एक यस। कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता है जब आप फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते इंडिपेंडेंट। हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन अफोर्ड, आई कैन बाय। आपको मतलब सोचना नहीं पड़ता कुछ भी लेने से पहले, तो आप इजीली यस। उस चीज को बाय कर लेते हो, है ना। ये तो हम्म। मतलब सबके साथ ये मेरे ख्याल से सारी माएं जो हैं, लेडीज हैं, अपने बच्चों को देना चाहती हैं ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं डरती रहती है ना, कि हाँ। एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए उनको डर लगता है कि पता नहीं अगर हम इसको देखेंगे तो क्या है, ये हमारे बस का है भी या नहीं। तो मैं आप उन सब लेडीज को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो मतलब डरती रहती हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहती? मैं उन सभी मॉम्स को, उन सभी हाउसवाइफ को और उन सभी जो भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, मैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस बिज़नेस और इस ट्रेनिंग और इस सिस्टम को फ़ॉलो करके ना, आप अपने किसी भी फ़ियर पे ओवरकम कर सकते हो। ठीक है? तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप अपने डर को डिस्कस कर सकते हो, और अगर डिस्कस करोगे तो फिर हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ आपको रोक रही है स्टार्ट करने से। वो कुछ भी हो सकता है, किसी का डर होता है, किसी को फाइनेंशियली कुछ होता है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और मैं उन सभी को मैसेज देना चाहूंगी कि आप सभी को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ट्राई करने के बाद फेल भी हो जाते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे हमने जो देखा है अपनी कम्युनिटी में, 100 में से आप 99% लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हैं और इसे सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं। 1% लोग होते हैं जो इस बिज़नेस में गिव अप कर देते हैं, और आपको मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि ये बिज़नेस आपके लिए राइट फिट नहीं है, तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, नो वरीज़, एंड आप अपने पेस पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम आप ट्राई ज़रूर करें, बाकी इज़ अप टू यू कि ये आपके लिए फिट है या नहीं है, बट ट्राई ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक। मतलब बिना ट्राई किए तो हम जान ही नहीं सकते ना कि ये चीज क्या क्या है, इसके हम्म। अंदर क्या है, क्या क्या आपको मिल सकता है। मे बी आपकी लाइफ तो इससे चेंज होगी, आपकी साथ आपकी फैमिली की लाइफ भी। आप एज अ लेगेसी अपने बच्चों को इस बिजनेस को दे सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात और हो सकती है, क्योंकि बिजनेस तो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं ऑनलाइन। सबके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है कि एमएलएम है, फलाना ढिमकाना, मतलब वो काफी सारे मॉडल्स हैं। लोग डरते रहते हैं कि शायद हमें कुछ बेचना होगा, हमें लोगों को चेज करना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो वर्क है, अपनी पोस्ट डालते रहो, अपना जो आपको ट्रेनिंग में समझाया जाता है उसको आप फॉलो करते रहो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यस थैंक यस। यू सो मच मीनू। आपका, आप मेरे पेज पे आई और इतने सारे मेरे व्यूअर्स को आपने अच्छी अच्छी बातें बताई। मे बी कुछ लोगों को डर होगा जो उनका निकल गया होगा। अगर फिर भी आपको में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
और वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे अपने पेज पे इनवाइट करने के लिए। एंड